हेलो बच्चों, आज हम सब कक्षा 10वीं के संस्कृत पद्य पियूषम के प्रथम पाठ के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जो महाभारत के एक कथा से प्रेरित है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्रों की विद्या दे रहे होते हैं और उनके मन में यह जिज्ञासा जगती है कि इसमें से किसने बेहतर ज्ञान ग्रहण किया है। यह जानने के लिए वह एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। उसी परीक्षा के आयोजन के कारण या उसी परीक्षा के आयोजन की यह कथा है, जिसे श्लोकों के रूप में यहाँ रखा गया है। और इस पाठ का नाम भी है लक्ष्य वेद परीक्षा। इसका पहला श्लोक है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। यहाँ से अर्थ देखा जाए तो तान तु सर्वान, उन सब में निश्चय ही, समानीय सम्मान से युक्त, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और अस्त्रों से शिक्षित, या सभी अस्त्रों की विद्याओं से शिक्षित। द्रोण ने प्रहरण ज्ञाने अर्थात अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के बारे में जिज्ञासा रखने वाले पुरुषर्षभ, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है। क्या करते हैं? ऊपर से अर्थ देखें तो क्या हुआ कि उन सब में जो सभी अस्त्र विद्याओं से शिक्षित और सम्मानी हैं, वह द्रोण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान के जिज्ञासु, जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। कृत्रिम भाषम आरोप्य, कृत्रिम अर्थात बनावटी, भाषम आरोप्य, भाषम अर्थात गिद्ध को आरोप्य रख कर, वृक्षाग्रे वृक्ष के ऊपर, शिल्पिभिः कृतम् अर्थात जो शिल्पी द्वारा बनाया गया है, अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत्। अविज्ञातम अर्थात जो जाना नहीं जाता है या जो जाना नहीं गया है, कुमाराणाम कुमारों को, लक्ष्य अविज्ञातम लक्ष्य कुमाराणाम न जाने गए लक्ष्य को कुमारों को उपादिशत् उपदेश करते हैं या आदेश करते हैं। यहाँ पहले और दूसरे दोनों का अर्थ मिला हुआ होगा कि कहा गया है कि उन सब में जो सभी अस्त्र विद्याओं से शिक्षित हैं, सम्मानीय हैं, वह द्रोण अस्त्र ज्ञान के जिज्ञासु बने, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। कृत्रिम गिद्ध जो शिल्पी द्वारा बनाया गया है,
आरोप्य वृक्षाग्रह, वृक्ष के ऊपर रखकर अविज्ञातम लक्ष्य, न जाने गए लक्ष्य को कुमाराणाम उपादिशत, कुमारों को आदेशित करते हैं। क्या कहते हैं कि शीघ्रम भवन्तः सर्वे अपि धनुषिम आदाय सत्वरा भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वम संधितेशव। कहते हैं कि शीघ्रम, जल्दी ही, भवन्तः आप, सर्वे अपि सभी, धनुषिम आदाय, धनुष लेकर, सत्वरा अर्थात तेजी से, भासम एतम, भासम अर्थात गिद्ध को, एतम मतलब इस, समुद्देश्य उद्देशित करके या लक्ष्य बनाकर, तिष्ठध्वम स्थिर हो जाएं, संधिते सब धनुष बाण से। कहते हैं कि आप सभी जल्दी ही तेज गति से धनुष लेकर, धनुष बाण की सहायता से इस गिद्ध को उद्देशित करके या लक्ष्य बनाकर, तिष्ठध्वम अर्थात बैठ जाएं या स्थिर हो जाएं। मद वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियुक्ष्यामि तथा कुरुतः पुत्रका। कहते हैं कि मद वाक्य समकालम, मद वाक्य अर्थात मेरे द्वारा कहे गए वाक्य के कुछ काल में, शिरो अस्य विनिपात्यताम निश्चय ही इसके सिर को गिरा दो, विनिपात्यताम अर्थात काट कर गिरा दो। एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुतः पुत्रका, एकैकशो नियोक्ष्यामि, एक एक को, एकैकशो मतलब एक एक को, नियुक्ष्यामि नियुक्त करूँगा, तथा कुरुतः पुत्रका वैसा ही करो हे पुत्र। कहते हैं कि जब मैं कहूँ, मदवाक्य समकालम तु, निश्चित रूप से मेरे कहते ही, मेरे कहने के समय में ही या मेरे कहने के बाद ही, शिरो अस्य विनिपात्यताम इसके सिर को काटकर गिरा दो। एकैकशो नियोक्ष्यामि एक एक को नियुक्त करता हूँ, मैं एक एक को नियुक्त करता हूँ, तथा कुरुत पुत्र का वैसा ही करो हे पुत्र। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि मैं ज्यों ही कहूँ इसके सिर को काट कर गिरा दो, मैं एक एक को नियुक्त करता हूँ बारी बारी से, तथा कुरुतः पुत्र का हे पुत्रों वैसा ही करो। तो ये इसके 4 श्लोकों का व्याख्या थी। शेष व्याख्या हम अगली वीडियो में देखेंगे। जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।